ये एक प्रोजेक्ट है ईडन गार्डन बाय सिरके। ये तथाबड़े में है प्रोजेक्ट। कमाल की बात ये है कि ये रेडी टू मूव है। और इस टाइम पर 2025 में रेडी टू मूव प्रोजेक्ट बहुत कम है, क्योंकि इस टाइम पर मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सब डेवलपिंग स्टेज पर हैं। सबकी जो है पोजीशन डेट 2026 के आसपास ही है। किसी की 26 जुलाई है, किसी की दिसंबर है, किसी की 27 है, किसी की 28 है। तो 2025 में रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स बहुत कम हैं, जो बड़ी सोसाइटीज हैं, बड़े बिल्डर हैं। उस टाइम पर ये सोसाइटी मिल रही है, रेडी टू मूव मिल रही है। और रेट भी एकदम शानदार है। 74 पे आपको 800 प्लस का कारपेट मिल रहा है। मुझे कॉल आई एजेंट से, तो मुझे डाउट हुआ कि यार, ये फ्लैट खाली क्यों है, ये सोसाइटी खाली क्यों है, रेडी टू मूव है, 74 है, 800 प्लस कारपेट है, फिर भी ये क्यों खाली पड़ी है। तो मैंने इस पे बस एक सर्च किया, मैंने इसको गूगल पे डाला, ये सोसाइटी का नाम। और बस मैं इसके गूगल रिव्यू पर गया। आपको भी जब भी कभी डाउट हो, किसी भी सोसाइटी रिव्यू लेना हो, उस सोसाइटी के बारे में पता करना हो, तो सबसे पहला काम जो कि बाय डिफॉल्ट आपको करना है, वो गूगल रिव्यू आपको पढ़ने हैं। 50% हो सकता है बिल्डर्स के आदमी एजेंट लोग डालें, लेकिन 20%, 30%, 40% जेन्युइन लोग भी होते हैं जो उसके बारे में कमेंट करते हैं। अगर वो चीज़ खराब है तो वो लोग जरूर कमेंट करते हैं, भले ही अच्छी हो तो लोग नहीं करते कमेंट, लेकिन खराब हो तो वो कमेंट में जरूर आता है। तो जैसे ही मैंने इसके कमेंट पढ़े, आपको पढ़ते के साथ ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पर खाली क्यों पड़े हैं फ्लैट। रेडी टू मूव है, लेकिन फिर भी लोग इतनी अच्छी प्राइजिंग पर क्यों नहीं मूव कर रहे, क्यों नहीं खरीद रहे हैं, वाई क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि ये रेंट ग्राउंड का कोई कॉन्सेप्ट है, ग्राउंड रेंट का, कि 30 इयर्स बाद ये जो जमीन है वो गवर्नमेंट की हो जाएगी, और आपको उस गवर्नमेंट के लैंड का रेंट देना पड़ेगा 30 साल बाद। क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग म्हाड़ा की बिल्डिंग है। ठीक है, तो म्हाड़ा की बिल्डिंग का क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि 30 साल बाद वो गवर्नमेंट को ही पास ही चली जाती है। ठीक है, तो यही एक यहाँ पर दिक्कत है, या एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर मूव या बाय नहीं कर रहे हैं। आप तमाम कमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, सब ने यही लिखा है, माई मेन कंसर्न इज दिस माड़ा लैंड, इट्स ऑन लीज फॉर ओनली 30 years, फ्रॉम विच 5 years ऑलमोस्ट completed since the construction started. सो ये एक मेन प्रॉब्लम है, नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर बाय नहीं कर रहे। वरना आप खुद सोचिए, तथा बड़े वाकड़ जैसी लोकेशन पे कोई रेडी टू मूव मिल जाए, इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का, माइवन कंस्ट्रक्शन का, और 74 प्राइस पर, क्यों नहीं लोग कोई खरीदेगा। खरीदेगा उसको, लेकिन क्यों नहीं खरीदेगा, उसका जवाब आपको खुद ढूंढना पड़ता है। तो ये मैंने ढूंढा खुद से। और आप भी ऐसे ही, जब भी आपको कोई डाउट हो, एजेंट्स के साथ बैठिए, बात कीजिए, अंदर की डिटेलिंग निकालिए। ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं बताएंगे आपको अंदर की डिटेलिंग। घर पर आकर आप ये चीज़ वर्कआउट कर सकते हैं। तुरंत तुरंत टोकन देने की जल्दी मत मचाइए, क्योंकि वो लोग इसीलिए इस बात के लिए ही ट्रेन होते हैं कि आपसे जल्दी से जल्दी टोकन अमाउंट, वो भी नॉन रिफंडेबल टोकन अमाउंट, जल्दी से जल्दी आपसे लिया जाए। क्योंकि एक बार अगर आप रिफंडेबल टोकन अमाउंट भी दे देते हो, तो भी आपकी जो माइंडसेट है वो उस बिल्डर के लिए झुक जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। 50% आप वहां पर खरीदने ही वाले हो, ये कंफर्म हो जाता है। क्योंकि आपने रिफंडेबल अमाउंट दिया है, तो आप सोचोगे इसको लेने के लिए अलग एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अलग पेपर वर्क करना पड़ेगा, इससे अच्छा इधर ही ले लेते हैं, आप ज़्यादा इधर उधर नहीं भागते, मेहनत नहीं करते। तो आपको हमेशा बचना है। मेरा गोल्डन रूल ये है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी देखें, फ्लैट खरीदने जाएं, तो एटलीस्ट उस फ्लैट को, उस सोसाइटी को, उस बिल्डर को आपको 2 हफ्ते देने हैं। यानी कि आप जब भी उसको देख कर आए, जो है डेमो देख कर आए, फ्लैट सैंपल फ्लैट देख कर आए, उसके बाद आपको 2 हफ्ते तक कुछ भी हरकत नहीं करनी है, ना टोकन अमाउंट देना है, ना उस बिल्डर के बारे में बात करनी है। आपको 2 हफ्ते तक बस उस
माइंड में अपने अंदर की आवाज़ सुननी है कि आपको ये फ्लैट लेना चाहिए इस जगह पर, इस बिल्डर के साथ या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, उस 2 हफ्ते में आपको पूरा ये होमवर्क करना है, सर्च करनी है चीज़ें नेट पे उस बिल्डर के बारे में, उस सोसाइटी के बारे में, उस जगह के बारे में, उसके आसपास क्या है, ग्राउंड है, डंपिंग एरिया है, गार्डन है, पीसीएमसी लैंड है, वो सारी चीज़ें तो देखनी ही है। और 2 हफ्ते के बाद अगर आपके दिल में, आपके अंदर से आवाज आए कि नहीं ये मुझे लेना है, ये अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तो आप वहाँ के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि जनरली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद आपको वो प्रॉपर्टी, वो प्रोजेक्ट से मोह, मतलब अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज आपको पता चल जाती है इस ड्यूरेशन में, और आप बच जाते हैं, आप सेव हो जाते हैं। यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ भी डाउट हो तो मुझे क्वेश्चंस जरूर पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं आऊँगा कुछ नए सोसाइटीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स लेकर जब भी मुझे पता चलेंगे। तो स्टे ट्यून। थैंक यू।